एक 18 वर्ष के बालक को मारने के लिए बड़े बड़े वीर योद्धाओं ने और अनीति और अधर्म का सहारा लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महाभारत के उस 13वें दिन की। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने पुरातन भारत यूट्यूब चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बात करेंगे महाभारत के 13वें दिवस की, जब कि पांडवों के जो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, उसको मारने के लिए कौरवों ने युद्ध के सारे नियम तोड़ दिए और सभी अनीति और अधर्म का साथ लेते हुए और जो उनका पुत्र था अभिमन्यु उसको मारा। वो क्या घटना है तो मैं आपको एक कविता के माध्यम से सुनाता हूं। आपको पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा। जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में शरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि लगी और ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वह ज्येष्ठ पांडु सुत समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना में गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का पांचजन्य, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकना चूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं उससे पार न पा सकता, अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रिगणों ने मिलकर हम प्रण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बढ़कर मित्र तुम्हें मैं दे सकता उपहार नहीं। फिर क्या था ऐसी नीति बनी, जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की। फिर अर्जुन के जाते गुरुवर ने फिर कुछ नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए, जो सदा शांत चित रहते थे वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख फिर शेर बबर को जगना था, जो धनी धनुष के बनते थे उनको भी नाक रगड़ना था। अब देखो किसकी एंट्री होती है उस 13वें दिवस में, उस युद्ध में, जब सभी दुखी होने लगे कि ये चक्रव्यूह केवल अर्जुन के अलावा कोई नहीं तोड़ सकता। तब उसमें 18 वर्ष के अभिमन्यु की एंट्री होती है उम्र 18 बरस मगर यह बड़ा धनुष का धन्नु है, सबने देखा कोई और नहीं, यह अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, यह भेद गर्भ में सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो, यह सुन साहस 100 गुना हुआ।
फिर अभिमन्यु के पीछे ही कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, कुछ पैदल, घोड़े, रथ सवार, ले गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वे द्वार तीसरे पार हुए, पर आज जयद्रथ के आगे चारों भाई लाचार हुए। जयद्रथ को एक वरदान मिला था कि एक दिन के लिए वो चारों भाइयों को रोक सकता है, तो इसलिए उसने अभिमन्यु तक सहायता नहीं पहुंचने दी। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, कोई ना पीछे अपना था, पर विचलित तनिक न वीर हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो दो संग, कोई ले झुंडों का झुंड भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा और मुंड मुंड पे मुंड गिरा। दुर्योधन दुशासन विकर्ण, कृतवर्मा अश्वत्थामा को, गुरु द्रोण कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था, वह कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था। सबने देखा वह अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला, कुछ चेत हुआ तो भाग गया, वह दूर सभी को खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले सबका नाम पुकारा है, सब इसे साथ मिलकर मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने ऐसा काम किया, रथ तोड़ सारथी को मारा, घोड़ों का काम तमाम किया। तलवार तीर जब टूट गए तो रथ के चक्के उठा लिए, उस रथ के टूटे चक्के से कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधम दुशासन ने तब सर पर गदा प्रहार किया, गिर गया धरा पर वीर, तभी पीछे से उसने वार किया। पीछे से वार कर देता है दुशासन, और फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पर वार किया। सब युद्ध नियम के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापति की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं, कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरुओं के नाम लिखूं, शब्दों में सहज सुशीलापन, अब कविता को विश्राम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अंतिम बार प्रणाम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को अब अंतिम बार प्रणाम लिखूं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आगे फिर से एक नई विषय को लेकर के, एक नए प्रसंग, एक नई कविता को लेकर के आपके सामने समक्ष होंगे। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।